एट्रीब्यूट्स के टाइप्स की। देखिए हमारे पास 6 टाइप के एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंपल एट्रीब्यूट्स। ये सिंपल एट्रीब्यूट्स वो एट्रीब्यूट्स होते हैं जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते। यानी कि अगर हम लोग डेटाबेस ले लेते हैं स्टूडेंट का, और इसमें हमारा एंटिटी क्या है, स्टूडेंट है, और हम लोग एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, रोल नंबर, उसकी क्लास और उसकी एज। ठीक, ये सब फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते। यानी कि हम इस चीज को आगे नहीं तोड़ सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे अगर इसमें देखिए रोल नंबर स्टूडेंट का पर्टिकुलर होगा, इसके आगे कोई भी एट्रीब्यूट्स हम लोग नहीं बना सकते। क्लास होगा, क्लास को एक ही क्लास होता है स्टूडेंट की, ठीक, उसके बाद हम लोग उसको आगे तोड़ नहीं सकते। स्टूडेंट की एज होगी, वो भी एक ही होगी एज। वो अगर 24 साल का है तो 24 साल का उसको ये ऐसा तो नहीं हो सकता वो 25 से 26 साल का भी हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो सिंपल एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है कि हम लोग ऐसे एट्रीब्यूट्स की बात कर रहे हैं जो कि फर्दर डिवाइड ना हो पाए इनटू सब एट्रीब्यूट्स में। उनको क्या बोलते हैं हम लोग, सिंपल एट्रीब्यूट्स। अब बात करते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं। कंपोजिट एट्रीब्यूट्स वो एट्रीब्यूट्स होते हैं जो एट्रीब्यूट्स फर्दर डिवाइड हो जाए, सब डिवाइड हो जाए। मान लीजिए अगर हम लोग स्टूडेंट के डेटा है, ठीक, स्टूडेंट का कुछ डेटा है, ठीक, स्टूडेंट एक एंटिटी है, इसके कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे जैसे कि रोल नंबर, क्लास हो गया, और यहाँ पे एड्रेस। ठीक, अगर हम लोग एड्रेस की बात कर रहे हैं तो ये फर्दर और भी डिवाइड हो सकता है कंपोजिट में। जैसे कि एड्रेस में आ गया, क्या आएगा यहाँ पे, स्ट्रीट आ गया। देन बात करते हैं यहाँ पे सिटी, किस सिटी में रहता है वो। देन हम लोग का आ गया स्टेट। देन हम लोग का आ गया कंट्री। ठीक, तो ऐसे कंपोजिट एट्रीब्यूट का ये मतलब होता है कि हम लोग एट्रीब्यूट से दो या दो से ज्यादा सिंपल एट्रीब्यूट्स बना पाए, उसको हम लोग बोलते हैं क्या है, कंपोजिट एट्रीब्यूट्स। देखिए ये ओवरऑल जो पार्ट है क्या है, ये देखिए ये जो पार्ट है ये क्या है, सिंपल एट्रीब्यूट है। ये फर्दर सब डिवाइड नहीं हो सकता। और अगर हम लोग यहाँ पे एड्रेस की बात करें तो ये वाला पूरा पार्ट क्या हो गया है, हमारा कंपोजिट एट्रीब्यूट। ये एक या एक से ज्यादा एक बार क्या हो रहा है, ये हम लोग को प्रोवाइड कर रहा है एट्रीब्यूट। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या है, कंपोजिट एट्रीब्यूट्स। ठीक, हम लोग बात कर लेते हैं आप सिंगल एट्रीब्यूट्स की, सिंगल वैल्यू की बात कर लेते हैं। सिंगल वैल्यू क्या होते हैं, वो सिंगल वैल्यू वो होते हैं कि जिनकी वैल्यू एक हो। ठीक, अगर डिफरेंशिएशन की बात करें सिंगल वैल्यू की, तो सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स कैन ओनली हैव वन वैल्यू। फॉर एग्जांपल अ पर्सन सिक्योरिटी नंबर, मान लीजिए कि पर्सन है कोई, उसका सिक्योरिटी नंबर, ठीक, और इज अ सिंगल वैल्यू। ठीक, अगर उसी तरह हम लोग बात कर लेते हैं कि किसी का डेटा है, मान लीजिए अभी जो हम लोग एग्जांपल ये बच्चे स्टूडेंट नेम, ठीक, स्टूडेंट, ये हमारा क्या एंटिटी है, ठीक, इसका रोल नंबर, रोल नंबर क्या होगा, एक सिंगल वैल्यू होगा। क्यों होगा, क्योंकि उस वो नंबर उससे ही हम लोग उस बच्चे को पहचान सकते हैं, वो उसकी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, कौन से कोर्स कर रहा है, ठीक, उसका रोल नंबर क्या है, कौन सा डिपार्टमेंट में, वो सब हम लोग निकालते हैं। ये सिंगल वैल्यू हो गया। ठीक, ये पर्टिकुलर है, ये किसी और के पास नहीं होगा, ये क्या होगा, यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या है, सिंगल वैल्यू बोलते हैं। ठीक, ना मूव करते हैं मल्टीपल वैल्यू क्या होती है। मल्टीपल वैल्यू का मतलब क्या होता है कि एक से ज्यादा, मोर देन वन वैल्यू। ठीक, किसी की भी क्या होंगे, मोर देन वन वैल्यू को क्या बोल सकते हैं हम लोग, मल्टीपल वैल्यू। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, अगर हम लोग बात कर लेते हैं कोई पर्सन है या स्टूडेंट ही ले लीजिए, स्टूडेंट, अगर हम इसको बात कर लेते हैं ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस के बाद दो भी हो सकते हैं, ठीक, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं उसके ईमेल एड्रेस। तो क्या होगी, ये मल्टीपल वैल्यू हो गए। ठीक, एक से ज्यादा इसके पास क्या हो गए, वैल्यू हो गई। इसी तरह अगर हम लोग बात करते हैं मोबाइल नंबर की, मान लीजिए उसका स्टूडेंट के पास दो मोबाइल नंबर है, ठीक, तो ये किसमें आ गया, मल्टीपल वैल्यू में आ गया। ठीक, अब बात कर लेते हैं ड्राइव की। ड्राइव एट्रीब्यूट्स वो होते हैं कि किसी के बेस में किसी की बेस में उसकी वैल्यू को हम लोग डिफाइन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ड्राइव एट्रीब्यूट, इसका मतलब सिंपली आप समझ लीजिए कि एक एट्रीब्यूट है वो किसी और एट्रीब्यूट से बेस्ड है, अदर एट्रीब्यूट से क्या है,
बेस्ड ऑन अदर एट्रीब्यूट। और ये जो एट्रीब्यूट होते हैं ड्राइव एट्रीब्यूट, ये डायरेक्टली हम लोग डेटाबेस में स्टोर नहीं करा सकते हैं। ठीक, अगर हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल की स्टूडेंट की, इसमें रोल नंबर हो गया, इसका जेंडर हो गया, देन एज। अगर हम लोग बात करते हैं ड्राइव एट्रीब्यूट की, ठीक, ड्राइव एट्रीब्यूट, ठीक, और यहाँ पे एक और चीज हो गई, क्या हो गई, डेट ऑफ बर्थ, डीओबी। ठीक, यहाँ पे क्या हो गया, देखिए अगर हम लोग को कैलकुलेट करना है एज उसकी, तो हम लोग को क्या पता होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ पता होनी चाहिए। ठीक, डेट ऑफ बर्थ अगर स्टूडेंट को पता है तो हम लोग उसकी क्या निकाल सकते हैं, एज निकाल सकते हैं। तो वो क्या हो गए, डराइव एट्रीब्यूट हो गए। और डराइव एट्रीब्यूट हमेशा क्या हो गए, डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है किसको, ड्राइव एट्रीब्यूट को। मतलब कि एक एट्रीब्यूट दूसरे एट्रीब्यूट के से बेस्ड, मतलब अगर हम लोग डेट ऑफ बर्थ अगर हमको पता है तो उससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, स्टूडेंट की एज निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये क्या हो गए, डराइव एट्रीब्यूट हो गए। और डराइव एट्रीब्यूट को इन जो डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर हम लोग ये देखिए एज है, एज के बगल में जो डैश डैश बना हुआ है, इसको बोलते हैं क्या है, ड्राइव। इसका मतलब ही होता है कि ये किसी से ड्राइव्ड हुआ है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एज निकाल सकते हैं। इसी को बोलते हैं क्या है, ड्राइव। और ये डायरेक्टली क्या होता है, डेटाबेस में स्टोर नहीं होता है। ठीक, डेटा डायरेक्टली हम लोग स्टोर नहीं होता है। हम लोग बाद में अगर हम लोग को निकालना होता है ड्राइव एट्रीब्यूट्स की वैल्यू को, तो हम लोग किसी अदर एट्रीब्यूट के हेल्प से हम लोग उस ड्राइव एट्रीब्यूट्स निकाल सकते हैं। ठीक, नाउ लास्ट में आ गया, तो लास्ट में क्या आ गया, स्टोर्ड। बात कर लेते हैं स्टोर वैल्यू की। ठीक, तो स्टोर एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, देखिए स्टोर एट्रीब्यूट बेसिकली कि हम लोग ये रिमेन कांस्टेंट होते हैं। ठीक, ये फिक्स्ड होते हैं एंटिटी। जैसे अगर एग्जांपल की बात कर लेते हैं, हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि डेटाबेस है, ठीक, उसमें आईडी है, नेम है, एज है, ठीक, और डेट ऑफ बर्थ है। ठीक, स्टोर वैल्यू का मतलब होता है कांस्टेंट, कि वो वैल्यू जो कांस्टेंट हो, चेंज ना हो। ठीक, इसको और भी बोलते हैं फिक्स्ड। अगर ये कांस्टेंट वैल्यू है तो डेटाबेस में ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो कांस्टेंट हो, वो बाद में चेंज ना हो। उसमें एक ही चीज हो सकती है, वो है किसी भी पर्सन का डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ क्या क्या कह सकते हैं, इसको स्टोर्ड एट्रीब्यूट कह सकते हैं। क्योंकि अगर एक बार भाई जन्म एक ही बार होता है ना, उसकी डेट ऑफ बर्थ एक ही होगी, तो डेट डीओबी जो डेट ऑफ बर्थ होगी वो क्या होगी, एज अ कांस्टेंट होगी और फिक्स होगी, वो बाद में चेंज नहीं हो सकती। तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, स्टोर्ड वैल्यू बोल सकते हैं, स्टोर्ड एट्रीब्यूट बोल सकते हैं। और अगर आपको दिमाग में आ रहा था एज क्यों है, एज भी तो फिक्स होती है। देखिए एज यहाँ पे क्या किस तरह बिहेव करेगा, सिंपल एट्रीब्यूट की तरह यहाँ पे बिहेव करेगा। ठीक, अगर नेम की बात करें तो नेम हमारा क्या है, यहाँ पे कंपोजिट मान लीजिए, होता है कंपोजिट आ जाएगा यहाँ पे, कंपोजिट एट्रीब्यूट। ठीक, और नेम, क्योंकि भाई नेम एक से ज्यादा भी हो सकते हैं ना, किसी का भाई कॉलेज में कुछ और नेम है, घर पे कुछ और नेम से बुलाया जा रहा है, ऑफिस में कुछ और बुला रहे हैं, दोस्त कुछ और बुला रहे हैं उसको, तो ये कंपोजिट हो जाएगा। वो आईडी क्या हो जाएगी यहाँ पे, की यूनिक। यहाँ पे अगर की यूनिक, अगर डेटा की बात करें यहाँ पे क्या होगा, ये की यूनिक।